तो पिछली क्लास में हमने पॉलिनोमियल्स पढ़ा था। पॉलिनोमियल उन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को बोलते हैं जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होती है, पॉजिटिव इंटीजर। मतलब 0 1 2 3 4 5 अगर ये पावर है तो वो क्या होता है, पॉलिनोमियल। फिर हमने क्या देखा था, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल देखा था। याद है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, किसी पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है उसको क्या बोलते हैं, डिग्री। तो यहां पर इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या थी, 5, क्योंकि एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है, 5। फिर हमने क्या देखा था, नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ कितने टर्म्स है, प्लस माइनस से जितने सेपरेशन हो उतने टर्म्स होते। तो यहाँ कितने टर्म्स है, 4 टर्म्स है। और हमने पढ़ा था कोफिशिएंट्स के बारे में। तो जैसे x की पावर 5 का कोफिशिएंट क्या है, तो उसके सामने कुछ नंबर नहीं है, मतलब क्या है, 1। x की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या है, तो x की पावर 4 वाली टर्म नहीं है, मतलब उसका कोफिशिएंट क्या है, 0। ये याद हो गया सबको, ये क्लियर है सबको। चलो अब मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, तुम लोग भी लिखना मेरे साथ में, और उससे रिलेटेड जो जो चीजें पूछूंगा आंसर करना। नोट कर लिया सबने। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, ये बताओ देखिए क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं। यस है। सेकेंड क्वेश्चन है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, डिग्री है 3। थर्ड क्वेश्चन है, इस पॉलिनोमियल में एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, -5। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 3। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 0। एक्स नहीं है मतलब उसका कोफिशिएंट हो गया 0। और एक्स रेस टू पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है, एक्स रेस टू पावर 0 मतलब कांस्टेंट टर्म, तो इसका कोफिशिएंट आ गया 2। क्लियर हो गया सबको ये। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब इसमें लिखना पार्ट ए बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। और इसमें फर्स्ट है मोनोमियल। मोनोमियल शॉर्ट में लिख देना, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल विथ वन टर्म, विथ वन टर्म। तो मोनोमियल उस पॉलिनोमियल को बोलते हैं जिसमें एक टर्म होती है। क्या एग्जांपल बता पाओगे, सब एक एक एग्जांपल बताओ। 3x, नेक्स्ट 2x, नेक्स्ट। सिर्फ x वाला ही बोलोगे क्या, x की पावर 5 ऐसा बोलो ना कुछ, x की पावर 5 और 1/5 x रेस टू पावर 3। नेक्स्ट, और कुछ नया बताओ। हाँ, 5x क्यूब, और कुछ नया बताओ। 2/x, क्या ये हो सकता है, क्यों नो, नहीं हो सकता क्योंकि ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। एक ही टर्म है लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि 1/x ऊपर जाएगा तो x की पावर क्या हो जाएगा, -1। और क्या, 7, क्या ये हो सकता है, यस ये हो सकता है। क्लियर, और बहुत सारे हो सकते हैं। चलो मोनोमियल सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट लिखो बायनोमियल। बायनोमियल, बायनोमियल किस पॉलिनोमियल को बोलेंगे, पॉलिनोमियल विथ टू टर्म्स, विथ टू टर्म्स। एग्जाम्पल के लिए 5x³ - 7, और कुछ बोलो।
3x की पावर 5 माइनस 2, 7x की पावर 100 माइनस x की पावर 99, 2x क्यूब माइनस 3। हाँ बोलो। एक्स स्क्वायर, करेक्ट। क्लियर। ये सारे के सारे क्या है, बायनोमियल। नेक्स्ट क्या होगा, ट्राइनोमियल। 3 टर्म्स, 3 टर्म्स। ठीक है, इसके भी 3-4 एग्जांपल लिख देते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। हाँ, 5x, आगे बोल, प्लस 3x माइनस 6x स्क्वायर। क्या ये ट्राइनोमियल है, बताओ। ये वाला जो अभी आदित्य ने दिया है, नहीं है, क्योंकि 5x और 3x ऐड हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, 8x। तो उससे 2 टर्म हो जाएगी, इसलिए वो पॉलिनोमियल, इसलिए वो ट्राइनोमियल नहीं होगा, वो क्या बन जाएगा, बायनोमियल बन जाएगा। तो इसलिए इसकी पावर कुछ अलग कर देते, पावर क्या कर देते, 3। समझ गए ना। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हो। 7x की पावर 3 माइनस 2x माइनस 5, ये भी हो सकता है, ये हो गया ट्राइनोमियल। क्या ये क्लियर हो गया, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स हम कैसे क्लासिफाई करते हैं पॉलिनोमियल्स को। सेकेंड लिखना पार्ट बी, बेस्ड ऑन डिग्री। बेस्ड ऑन डिग्री, बेस्ड ऑन डिग्री। तो डिग्री के बेसिस पे हम कैसे क्लासिफाई करते हैं वो चीज देखते हैं। फर्स्ट है कांस्टेंट, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसमें लिख लो डिग्री 0, डिग्री 0। डिग्री का मतलब समझ चुके हो ना तुम लोग। बताओ ये वाले की डिग्री क्या है, इस वाले की। ये सिर्फ जो 3x लिखा है इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री है 1। सेकेंड वाले की डिग्री, थर्ड वाले की डिग्री, इसकी डिग्री 3। हाँ, अब बताओ डिग्री 0 वाला एग्जाम्पल यहां कौन सा है पूरे में, 7। 7 जो है वो डिग्री 0 है, क्योंकि 7 में x नहीं है, मतलब x की पावर क्या है, 0 है, और इसका मतलब उसकी डिग्री क्या है, 0। और ऐसे पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो उसका कुछ एग्जांपल लिख देते हैं। 3 माइनस 2/7, 5/2, ये सारे के सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ये क्लियर हो गया सबको, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज पूछता हूं, आप लोग ये बताना। आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था ना, P ऑफ x या फिर Q ऑफ y, इस तरीके से हम पॉलिनोमियल को एक्सप्रेस करते हैं। हाँ, जो भी होता, ये उसके नाम होते थे, है ना। तो अगर मान लो Q ऑफ x इज इक्वल टू 7 लिखा, तो मतलब ये पॉलिनोमियल है। ये कौन सा पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या ये क्लियर हो गया। अब अगर मान लो मैं ये इक्वल्स टू 0 लिखता हूं, तो क्या अभी भी ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, नहीं। इस पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे, इज इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। y है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये बोलने का मतलब है ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल में सब आ सकते हैं, लेकिन 0 नहीं आ सकता। 0 की डिग्री उस समय नॉट डिफाइंड होती है, ठीक है। ये ध्यान में रखना। सेकेंड लिखना लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। बताओ तो किसको बोलते हैं, पता है क्या, नहीं पता। जिसकी डिग्री 1 होती है। कुछ एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, 3x, और कुछ, 33/4 है। हाँ, 33/4x, ठीक है। और कुछ बताना ना, 33/4x, हाँ, और कोई, 15x, 14x। लेकिन ये सिर्फ मुझे तुम लोग लीनियर मोनोमियल बता रहे हो, ये सारे के सारे मोनोमियल है क्योंकि सभी पे सिंगल टर्म है। मुझे बायनोमियल बताओ,
मतलब लीनियर भी हो और दो टर्म भी हो। 3x माइनस 2x² बोल रहा है आदित्य, क्या ये सही बोल रहा है? नहीं, क्योंकि लीनियर नहीं है। 3x माइनस 5x, क्या ये सही बोल रहा है? नहीं, क्योंकि 3x माइनस 5x क्या हो जाएगा? माइनस 2x। लीनियर तो होगा लेकिन दो टर्म नहीं होगी, उसमें एक ही टर्म होगी। 3x माइनस 5, दैट्स इट, ये सही है। समझ में आ गया? 15x प्लस 22, ये भी सही है। हाँ, क्या बोल रहा है? बोल भाई, लेकिन ये दोनों मिल गए ना। समझ में? डिग्री कैसे डिसाइड होती है? डिग्री जो भी पूरे पॉलिनोमियल है उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, तो उसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 1, तो उसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 1। जैसे अगर इसकी डिग्री क्या है मैं पूछूंगा तो क्या बोलेगा? 5। क्या ये क्लियर हो गया? हाँ, तो ये सबको क्लियर है लीनियर। अब ये बताओ थर्ड, हम लिखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लिखो थर्ड, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। किसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? जिसकी डिग्री होती है 2, जिसकी हाईएस्ट पावर 2, या फिर हम उसे बोलते हैं डिग्री, जिसकी डिग्री 2 होती है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स बताओ मुझे। 15x माइनस 22x², करेक्ट। और 2x² माइनस 3x प्लस 5, करेक्ट। और 44y माइनस 14y²। और ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। समझ गए ना? ये जिसमें हाईएस्ट पावर क्या आनी चाहिए? 2 आनी चाहिए। तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट लिखना फिफ्थ। हाँ, हम्म लेकिन यहां पर तो x की सबसे बड़ी पावर 1 है, तो जिसमें सबसे बड़ी पावर 1 उसकी डिग्री 1, उसको बोलेंगे लीनियर। हाँ, तो अगर ऐसा बोलना चाह रहा है 3x² माइनस 5, तो वो क्वाड्रेटिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखना बाय क्वाड्रेटिक। सॉरी, क्यूबिक छूट गया ना, क्यूबिक है, क्यूबिक। नेक्स्ट लिखना क्यूबिक पॉलिनोमियल। हाँ, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल उसको बोलते हैं जिसकी डिग्री 3 होती है, डिग्री 3। बताओ इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? 2x² माइनस 3x क्यूब, 5x माइनस 2x, 5x माइनस। तो बार बार एक ही गलती क्यों करता है? मतलब ठीक है, लेकिन ये दोनों टर्म, आप आंसर सही है, लेकिन ये दोनों टर्म ऐड हो जाएंगी ना, है ना? तो 5x² माइनस 2x माइनस 3x क्यूब। समझ में आ रहा है ये चीज? तो इस तरीके से बहुत सारे क्यूबिक पॉलिनोमियल बन सकते हैं जिनकी डिग्री क्या हो? 2। और नेक्स्ट आएगा सिक्स्थ टाइप, जिसको हम बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हाँ, 6 ना, 1 2 3। अच्छा, मैं नंबरिंग गलत कर दिया, ये 4 और 5। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाय क्वाड्रेटिक की डिग्री होती है 4। एग्जाम्पल खुद से लिख लोगे? लिख लो एग्जाम्पल, और फिर उसके बाद मुझे बताना, मैं पूछूंगा क्या क्या एग्जाम्पल लिखा। सब अपनी कॉपी में लिख लिए? हाँ, प्रत्युष बता क्या लिखा? प्लस 5, ठीक है। हाँ, और पीछे हाँ अहली बताओ क्या लिखा? लिख रहे हो? लावण्य लिख रहे हो? हाँ, साक्षी बताओ क्या लिखा एग्जाम्पल? हाँ, प्रणति। 5x की पावर 4 माइनस 3, करेक्ट। 1x माइनस 2x²।
हाँ, -4x की पावर 4, करेक्ट। हाँ, 3x की पावर 4 -4x, ठीक है। 7x³ -4x प्लस 77x², x की पावर 4, ओके करेक्ट। ठीक है, समझ गए ना मतलब सभी। तो क्या सबको ये समझ में आ गया कि डिग्री के बेसिस पे और नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे हम पॉलिनोमियल को कैसे क्लासिफाई करते हैं। अब मैं यहाँ पर 2-3 पॉलिनोमियल्स लिख रहा हूं और क्या, और तो बहुत सारे होते हैं। इसके बाद जितने भी होते हैं उस सबको नाम में क्लासिफाई करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अगर किसकी डिग्री 5 होगी तो उसको अलग नाम नहीं देके हम डिग्री 5 का पॉलिनोमियल बोल देंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट लिखना कुछ एग्जांपल्स। तो सबसे फर्स्ट एग्जांपल यहां पर मैं लिखा रहा हूं, फर्स्ट है 3x² - 2x + 5, ठीक है, लिख लिया। मैं जो जो पूछूंगा वो बताते जाना, ठीक है। लिख लिया सबने? तो सबसे पहले इसमें बताओ ये कौन से टाइप का पॉलिनोमियल है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। तो क्या है ये? ट्राइनोमियल। लिखो ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। और डिग्री के बेसिस पे कौन सा है? क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक। तो डिग्री के बेसिस पे कौन सा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक। तो ये ट्राइनोमियल है, क्वाड्रेटिक। क्लियर? नेक्स्ट सेकंड लिखो 5x की पावर 3, 5x की पावर 3। हाँ बता, चल बता तू, ये कौन से टाइप का पॉलिनोमियल है? रुक जाए करना, दूसरे को भी तो बोलने के मौके। दोनों के हिसाब से बताओ, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। टर्म्स के बेसिस पे ये मोनोमियल है। मोनोमियल मतलब जिसमें एक टर्म होती है, क्योंकि इसमें एक टर्म है। डिग्री के बेसिस पे ये कौन सा होगा बताओ? क्यूबिक। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्यूबिक मोनोमियल, क्यूबिक मोनोमियल। समझ में आ गया? चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब मैं तुम लोगों से पूछता हूँ, जो जो मैं बोलूंगा कंडीशन उसके हिसाब से एग्जांपल देना। एक क्वाड्रेटिक बाइनोमियल का एग्जांपल दो प्रणति। क्वाड्रेटिक बाइनोमियल। फोर एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये क्या है? क्वाड्रेटिक बाइनोमियल। क्वाड्रेटिक क्योंकि डिग्री 2, बाइनोमियल क्योंकि 2 टर्म्स। नेक्स्ट, हाँ तुम बताओ क्यूबिक ट्राइनोमियल। 2x + 5x³ -4, करेक्ट। क्यूबिक ट्राइनोमियल सबको समझ में आ गया। लावण्या, एक क्वाड्रेटिक बाइनोमियल। फाइव एक्स फिर -6 का क्यूब। मैं क्वाड्रेटिक बाइनोमियल पूछा, एक्स का क्यूब ये क्या है बताओ? ट्राइनोमियल नहीं है, ये क्या है? बाइनोमियल। 2 टर्म मतलब बाइनोमियल। डिग्री क्या है? 3। डिग्री 3 मतलब क्या हो जाएगा? क्यूबिक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि कंफ्यूजन हो रहा है? हाँ तुम बताओ एक लीनियर मोनोमियल का एग्जांपल। 2x, दैट्स इट, लीनियर मोनोमियल। नेक्स्ट अवनिका बताओ क्यूबिक बाइनोमियल। -22 क्यूबिक क्योंकि डिग्री 3, बाइनोमियल क्योंकि 2 टर्म्स। क्या ये चीज दिमाग में घुस गई तुम लोगों के?
बायनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल क्या होता है, और क्यूबिक, लीनियर, क्वाड्रेटिक, ये सारे क्या होते हैं। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं, हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। आपकी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक जिनके पास है जल्दी से ओपन कर लो। फर्स्ट एक्सरसाइज, हाँ चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, जिनके पास बुक नहीं कोई बात नहीं, सामने देख लो क्या लिखा है, हेडिंग पढ़ो जल्दी से। पढ़ लिया सबने? क्या बोल रहा है? चेक करना है कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल वाला, ये आपको चेक करना है। तो फर्स्ट वाला, क्या ये पॉलिनोमियल है विथ वन वेरिएबल? तो पॉलिनोमियल कैसे चेक करते हैं? वेरिएबल की पावर को देख के। तो यहां पर वेरिएबल x है, x की पावर 2, x की पावर 1, और x नहीं है मतलब उसकी पावर क्या है? 0। तो यस, ये पॉलिनोमियल है। रीजन क्या दोगे? क्योंकि वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर है इसलिए। अच्छा ये बताओ इसकी डिग्री क्या है? 2। तो इसको कौन से टाइप का पॉलिनोमियल बोलेंगे डिग्री के बेसिस पे? क्वाड्रेटिक। समझ में आ गया? मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल क्या है? ट्राइनोमियल। ये बताओ ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? यस ये है, क्योंकि हम वेरिएबल की पावर देखेंगे, y की पावर 2, यहां y नहीं है मतलब y की पावर क्या हो गया? 0। तो यस ये पॉलिनोमियल है। इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री है 2, तो इसका क्या नाम होगा? क्वाड्रेटिक। बायनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोमियल क्या है? बायनोमियल, क्योंकि इसमें कितने टर्म्स है? 2 टर्म्स है। नेक्स्ट बताओ ये पॉलिनोमियल है या नहीं? नहीं है, क्योंकि यहाँ 3 रूट हटाएंगे तो t की पावर क्या हो जाएगा? 1/2। जो पहली बार सुन रहे दोबारा ध्यान से सुनना, कभी भी हम ये स्क्वायर रूट को हटाते तो एक्सपोनेंट में क्या लग जाता है? 1/2। और पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि वेरिएबल की पावर एक इंटीजर नहीं है। क्या ये क्लियर हो गया? सो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये है। और ये वाला है कि नहीं बताओ? नहीं है, क्योंकि ये जब नीचे वाला y ऊपर जाएगा तो ये 2y की पावर क्या बन जाएगा? -1। तो पावर क्या हो गई? नेगेटिव, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ये वाला है कि नहीं बताओ? गुड, ये पॉलिनोमियल है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल। इसमें कितने वेरिएबल है? 3 वेरिएबल्स है, इसलिए ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन वन वेरिएबल वाला नहीं है। सबको समझ में आ गया ये चीज? ठीक है, तो ये लिख लोगे आंसर अपने में? लिख लिए? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये बना चुके हो गए तुम लोग? क्वेश्चन नंबर 2 अब साथ में लिखते चल, अगर फर्स्ट छूट गया तो उसके लिए जगह छोड़ देना, क्वेश्चन नंबर 2 से अभी स्टार्ट कर देना। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है जल्दी देखो, कोफिशिएंट बताने किसके? एक्स स्क्वायर के। तो फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल लिख लेना अपनी कॉपी में, और उसका कोफिशिएंट भी लिख लेना। मैं कॉपी में चेक करता हूं, लिखो पहले कॉपी में। कैसे लिखोगे इसका आंसर वो भी मैं बता देता हूं। ऐसा लिखना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू। हाँ ये नहीं, ऊपर का हेडिंग मत लिखो, बस ये लिखो पॉलिनोमियल, बस लिखो, बस ये पॉलिनोमियल लिखना है, बस ये वाला ना। ठीक है, लिख लिया कोफिशिएंट, करेक्ट। बाकी सबका लिखो। सबका सबका सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सबका। फिर उसके बाद मैं पूछूंगा। पॉलिनोमियल लिखो पहले वहां पर, ये पॉलिनोमियल लिखा नहीं है तुमने। 2 + x², तभी तो पता चलेगा तुम सही लिख रही हो कि नहीं। हो गया, पूरे का लिख लिया? हाँ, क्या डाउट है बता। -x² तो -1 है। हाँ
तो फर्स्ट वाले इस पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट क्या है? +1 एक्स स्क्वायर का। इस वाले पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -1 और इसके लिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट π/2 और इसके लिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, इसके लिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 0। समझ गए ना सभी? अच्छा, इसमें एक्स का कोफिशिएंट बताओ क्या है? इसमें +1, इसमें एक्स का कोफिशिएंट 0 और इसमें एक्स का कोफिशिएंट +1 और इसमें एक्स का कोफिशिएंट √2। सबको क्लियर हो गया? तो जल्दी कॉपी में लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करो, फास्ट हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में समझ में आ गया ना लावण्य क्या करना था? क्या करना है नेक्स्ट क्वेश्चन में? थर्ड पढ़ लिया? हाँ, लिख लो एग्जांपल नेक्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्यों नहीं लिख रहा है? जल्दी का, तू बोलता ज्यादा लिखता कम है। पॉलिनोमियल लिखेगा तभी तो उसका कोफिशिएंट समझ में आएगा। लिखा तो पिछला वाला कहाँ अच्छे से किया घर जाके? पिछली क्लास का भी ऐसे ही छोड़ा था ना? नहीं, ये छोड़ा था। इसकी आप मम्मी से बात करने वाले हैं ना? आज लगाऊंगा। मैं लगाया भी था आपको। हाँ। हाँ, बोलिए। 9 से 10 मेरी एक क्लास रहती तो उस समय बिजी था। हो गया? तो ये सबका हो गया। सेकंड क्वेश्चन सबने कॉपी में लिख लिया? साक्षी हो गया? लिख लिया? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। ओके, चलो नेक्स्ट। ये वाले का सबने लिखा क्या एग्जांपल? गिव वन एग्जांपल ऑफ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35। लिख लिया? बताओ क्या लिखा एग्जांपल? 2x + 5y √2 35। ओके, बट ये 2 वेरिएबल वाला है ना? हाँ, एक वेरिएबल वाला भी लिख सकते हो। और क्या? और किससे? सबने लिख लिया? हाँ बताओ प्रणति। अच्छा, इसका आंसर मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, तो इसको लिखा y⁴ 100। किसके लिए? इसके लिए आदित्य ने लिखा है 5x + y⁴ 100। क्या उसने सही लिखा है? क्यों? बेचारा इतनी मेहनत से लिखा है, कुछ तो रहम करो उसकी बात। क्यों गलत लिखा है? चलो बता दो। इसमें क्या लिखा है? मोनोमियल। मोनोमियल मतलब एक टर्म होनी चाहिए। और क्या हो सकता है? 5x⁴ 100। इसका और क्या लिख सकते हो? 2x + x⁴ समझ में आ गया? तो कुछ भी हो, हाईएस्ट डिग्री क्या होनी चाहिए? 35। और कितनी टर्म्स होनी चाहिए? 2 टर्म्स। क्या अगर मान लो मैं ऐसा लिखूं x⁴ 100 + x⁴ 35, क्या ये सही होगा इस क्वेश्चन के लिए? नहीं होगा, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगी। समझ में आ गया ना सबको? हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या लिखना है इसमें? पढ़ो तो पहले, बताओ क्या करना है इसमें? डिग्री भी लिखनी है और कौन से टाइप का डिग्री के हिसाब से वो भी बताना है। जैसे इसकी डिग्री क्या है बताओ जल्दी? इसकी डिग्री क्या है? डिग्री 3, तो क्या बोलेंगे इसको? क्यूबिक। समझ में आ गया क्या करना है? इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री है 2, तो इसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक। कॉपी में लिख के चाहिए मेरे को ना, जल्दी से। डन। थर्ड का बताओ क्या लिखा? डिग्री क्या है इसकी? डिग्री 1 और टाइप क्या हो जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल।
हाँ, लास्ट वाले का क्या लिखा बताना। ये तू तो बोलते ही रहता है, इसको दूसरे को मौका दे। हाँ, लिख जल्दी से, मैं कॉपी में देख लूंगा, तू चुप रहना। लेकिन कहाँ लिखा है? हाँ, टाइप कौन सा है? लिख लिया लास्ट। लिखा सबने? हाँ, डिग्री वन, वन वाले को बोलते हैं लीनियर। आखिरी वाले की डिग्री है 0 और इसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या ये हो गया सबका? हटा दो इसको फिर मैं। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ध्यान से सुनना, क्या करना है अगले क्वेश्चन में, क्या करना है पढ़ो। और लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, इसका नाम बताना है कौन सा है, समझ गए ना? तो फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल लिखना और उसका नाम उसके बाजू में लिख देना। कौन सा है ये वाला? वैसे क्वाड्रेटिक, तो लिख देना क्वाड्रेटिक। सिर्फ ये लिखना, पॉलिनोमियल लिखना। बन रहा है उमांश? नेक्स्ट स्टार्ट कर दो। अच्छा, खत्म हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट एक्सरसाइज चालू कर देना। साक्षी इधर दिखाओ। देखो यहाँ पर तुमने अभी कुछ लिखा था ना, क्या लिखा था कॉपी में? ये क्यूबिक, जिसकी डिग्री 3 होती है वो क्या होता है? क्यूबिक। अब इसका डिग्री कितना है? 3, तो क्या लिखोगे यहाँ? क्यूबिक। समझ गए? नेक्स्ट स्टार्ट कर दो तुम लोग। नेक्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन लिख लिया पूरा? हम्म, ये कौन सा, ये वाला है ना? नहीं, इसमें देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है? लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ये बताना है। तो जैसे इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री 2, तो डिग्री 2 वाले को क्या बोलते हैं? अभी मैं लिखवाया था ना, जिसकी डिग्री 2 होती है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। तो इसका नाम क्या? हाँ, इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक। समझ में आ गया ये चीज? इसमें अगला क्वेश्चन तुमने कैसे गलत लिखा है, ठीक से लिखो। ये ऐसा है, x माइनस एक्स की पावर 3, तो उसकी डिग्री कितनी है? 3, तो 3 वाले को क्या बोलते हैं? क्यूबिक। समझ में आ गया क्या करना है? जिनका हो गया नेक्स्ट नेक्स्ट स्टार्ट करो। नेक्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। हिंट चाहिए क्या नेक्स्ट एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन के लिए? अगर किसी को चाहिए तो बता देता हूं। यहां पर एक पॉलिनोमियल दिया गया है, इसमें आपको इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है और उसके लिए फर्स्ट कंडीशन एक्स की जगह पे 0 डालना है। तो कुछ नहीं, एक्स की जगह पे 0 डाल देना, खत्म, जो आया वो आंसर, और कुछ नहीं करना है। मैं क्या बोला सुना? इस पॉलिनोमियल में एक्स की जगह पे क्या डालना है? 0, जो आया वो आंसर। बुक में देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो पहले। गुड, करेक्ट है। हाँ, दिखाओ जल्दी से, तो उसको कंप्लीट करो जल्दी। क्वाड्रेटिक, ये सामने में क्वेश्चन है। हाँ, तुम लिखो जल्दी से सारे क्वेश्चन और आंसर फिर से मैं बता रहा हूँ। हाँ, नहीं, ये 0 इंटू 5 0 हो गया, -4 इंटू 0 0 हो जाएगा, +3, तो आंसर आएगा 3। समझ में आया? हम्म
दिखा ना नोटबुक तुम्हारी, लीनियर, क्वाड्रेटिक, और एक और बाकी बच के, अच्छा लिख दिया है क्या पूरा? 1+x3t लीनियर, आर स्क्वायर क्वाड्रेटिक। हाँ ठीक, समझ में आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, क्लियर हो? पिछला वाला पूरा लिखा साक्षी, हो गया? चेक कराओ। क्वाड्रेटिक, लीनियर, लीनियर, हाँ बिल्कुल सही। क्या ये तुमको समझ में आ गया अच्छे से? अगले क्वेश्चन में क्या करना है, क्या समझ में आया तुम्हें? मैं समझा रहा हूँ, समझो इधर। सबसे पहले जो भी तुम्हें क्वेश्चन पॉलिनोमियल दिया है वो लिखेंगे। क्या लिखा है यहाँ पर? 5x माइनस 4x² प्लस 3 लिखा है ना। अब इसकी वैल्यू निकालनी है कब? एट x इक्वल्स टू 0। तो इसमें क्या करो, x की जगह पे 0 डाल दो। तो क्या आ जाएगा? 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3। समझ में आ गया? तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और माइनस ये 0 का स्क्वायर 0 होता है, 0 इंटू कुछ भी करोगे 0 हो जाएगा, प्लस 3। तो आंसर कितना आएगा? प्लस 3। क्लियर हो गया? सेकेंड और थर्ड बनाओ। हाँ नहीं, सिर्फ 4 आएगा ये, लेकिन तुमने गलत किया है, ये गलत आ रहा है। मतलब कैसे किया है ये, कुछ गड़बड़ी है। हाँ सर 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 2 का 2। अच्छा एक बार ना पहले इधर पे ध्यान दो सारे बच्चे, पहले इसका सेकंड वाला देख लो और अपना आंसर वेरीफाई करो। फर्स्ट वाला तो सबने बना लिया होगा। फर्स्ट वाले के लिए x की जगह 0 डालोगे तो ये 0, ये 0, आंसर आएगा 3। सेकेंड वाले में x की जगह पे क्या डालना है बताओ? -1। इधर देख प्रत्युष, सामने देख, सेकंड बन गया। क्या है आंसर बता? -16 आया है इसका आंसर। -6 किसका किसका आंसर? -6 आया है, गलत है। -5 माइनस, हाँ -6 ठीक है, -6 ठीक है। हाँ तेरा -16 आया, -6 आया। चलो चेक करना, लेकिन फिर भी ना मैंने देखा कुछ बच्चे ठीक से लिखे नहीं है। समझो यहां पर 5x की जगह पे क्या लिखना है? -1। -4 ये x की जगह पे क्या लिखना है? -1, और पावर में 2, और ये हो गया +3। क्या आपने ऐसे पुट किया वैल्यूज को? तो सही है, बिल्कुल गुड। अब ये 5 इंटू -1 मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा? -5। ये -4 एज इट इज। ये बताओ उसकी स्क्वायरिंग करने पे क्या मिलेगा? कौन है गधा ये? -1 की स्क्वायरिंग करने पे क्या मिलेगा? +1, है ना। तो ये हो जाएगा +1, या सिंपली 1 लिख सकते हैं, और ये हो गया +3। क्या ये क्लियर हो गया? अब 4 और -1 मल्टीप्लाई होगा तो इनका मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा? -4, और ये हो गया +3। क्या ये क्लियर हो गया? इन दोनों का एडिशन कितना हो गया? -9 + 3। तो फाइनल आंसर कितना आएगा? -6। ओके, हाँ -6। मैं गलती से गलत बोल रहा था। सबका आ गया था क्या -6? लास्ट वाला भी बना लिया? बन गया? 10 + 3 13। हाँ ठीक है, सही। क्वेश्चन नंबर 2 दिखाओ क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही करना है। ये जैसे पॉलिनोमियल है ना, तो पहले में ना x की जगह, y की जगह पे 0 डालना, फिर दूसरी बार y की जगह पे 1 डालना, फिर तीसरी बार y की जगह पे 2 डालना। 3 वैल्यू आएगी। लास्ट का आंसर 3 आ रहा है ना? -3। हाँ तू अपना बनाना, उसको क्यों देखते रहता है? तो हो गया तो क्वेश्चन खत्म हो गया क्या? अगला क्वेश्चन बना चुके, चालू कर चुके सारे बच्चे? पिछले वाला बना लिया पूरा? क्वाड्रेटिक सही है, ये कांस्टेंट नहीं होगा, ये लीनियर होगा। क्यों लीनियर होगा? क्योंकि x की पावर 1 है। ये क्वाड्रेटिक गलत है, ये भी लीनियर होगा। क्यों लीनियर होगा? क्योंकि t की पावर 1 है। ये क्वाड्रेटिक सही है क्योंकि r की पावर 2 है। ये क्यूबिक सही। समझ में आ गया? अगले क्वेश्चन में क्या किया तुमने? x की जगह पे 0 डाला, तो 5 इंटू 0 ये क्या हो जाएगा? 0। 0 का स्क्वायर क्या हो गया? 0। 0 इंटू 4 मतलब ये भी क्या हो जाएगा? 0। और आखिरी में +3 बचा है ना।
तो ये 0 को नहीं लिखेंगे तो चलेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा +3। अगला क्वेश्चन वाला करो। हाँ, ये वाले क्वेश्चन में क्या करना, पहले y की जगह पे 0 डालना। तीनों को एक बार करके डालना। बिल्कुल सही, तो तुमको p ऑफ 0 मिल जाएगा। फिर y की जगह पे 1 डालना, तो तुमको p ऑफ 1 मिल जाएगा। ऐसे एक क्वेश्चन के लिए 3 आंसर मिलेंगे ना, p0 p1 p2 ऐसा। तो मैंने स्क्वायर लगाना भूल गया। ठीक है। अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग वो डालना। नहीं, पहले ये पूरा पॉलिनोमियल लिख कॉपी में। p of y p of y is equal to y square minus y plus 1। लिख लिया। अब पुट y is equals to 0। अच्छा, जिन बच्चों ने नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया सेकंड वाला, मैं एक बार उनको जल्दी से बता देता हूं, देख लेना। ये आपका पहले तो पॉलिनोमियल नोट करना है, फिर उसके बाद ये नोट करने के बाद आपको क्या निकालना है, p ऑफ 0। तो आप क्या लिखोगे, पुट y इक्वल्स टू 0। जब आप यहां पर y की जगह 0 रखोगे तो बताओ ये क्या होगा, पूरा का पूरा चेंजेस। p ऑफ 0 लेफ्ट साइड में आ जाएगा p ऑफ 0, राइट साइड में क्या आ जाएगा, 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। चेक करो लिखने का तरीका कैसा होना चाहिए। ठीक है, सही है, ऐसा ही है। p ऑफ 0, अब इस 0 को नहीं लिखेंगे चलेगा, तो लास्ट में आपके पास क्या बच गया, 1। तो ये आ गया इसका पहला आंसर, समझ में आ गया सबको। फिर और क्या निकालना है इसमें, आपको p ऑफ 1 निकालना है। p ऑफ 1 निकालने के लिए क्या पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल्स टू 1। यहां y की जगह पे 1 डाल दो, तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। कर लोगे सॉल्व आगे। हाँ, ऐसे ही फिर p ऑफ 2 निकालना है, फिर दूसरे क्वेश्चन के लिए, फिर तीसरे और चौथे, सभी के लिए। जल्दी करो, और कहीं डाउट या कंफ्यूजन आता है पूछो। हाँ। ये बिल्कुल सही है, फिर उसके बाद यहां तक पूरा सही। अब देखो ये -5 एज इट इज रहेगा, है ना। यहां पर क्या होगा, ये -4 हो गया, -1 की स्क्वायरिंग करेंगे ना तो वो जाता है +1। ठीक है, माइनस की पावर में अगर इवन नंबर आता है तो पॉजिटिव हो जाता है। प्लस ये हो गया 3, क्लियर हो गया। अब ये -5 और ये -4 इंटू 1 मतलब कितना हो जाएगा, -4 प्लस 3, क्लियर हो गया। -5 -4 कितना बन जाएगा, -9 प्लस 3। -9 प्लस 3 करने पे ये आएगा -6, क्योंकि बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं और साइन बड़े वाले का लेते हैं। ठीक है, एक काम करो, एक जो बची है उसके लिए जगह छोड़ो, ये वाला स्टार्ट कर दो, क्वेश्चन 2। हाँ, मुझे ये बताओ, ये फर्स्ट p ऑफ y वाले पॉलिनोमियल का पूरा बना लिया। तो पहला 1 आया, दूसरे वाले का आंसर कितना रहा है, तीसरे वाले का आंसर कितना रहा है, 3। हाँ सही। ये कैसा है, ये माइनस, ये क्या किया देखा ना, ये गलत किया, गलत सलत करके सही आंसर कैसे लिख दिया, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। देखा पे, देख यहाँ पर पहले तो पॉलिनोमियल ये है y वाला, तो y का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। यहाँ y की जगह पे यहाँ भी तो 2 डालेगा ना, तो ये 2 आएगा ना, है ना। तो ये -2 प्लस 1 मतलब ये क्या हो जाएगा, -1। अब सही, ये 2 लिखा था कि 1 लिखा था, 1 लिखा था ना। अभी सही। हम्म तू पहले अपना दिमाग लगा के सॉल्व कर ले, फिर उसके बाद मुझे बता। हम्म हाँ 0 होगा। करेक्ट। इसका उसका नहीं देखना है, खुद का सॉल्व करना है, अपना सॉल्व करना है। कौन सा क्वेश्चन बना रहा है,
तो पीछे है क्या अभी उससे? अच्छा ये किसका है? सेकंड वाले का है? जीरो रखेगा तो गलत बनाता है तू। इतना ओवर कॉन्फिडेंस में क्यों रहता है? और जबकि तेरा आंसर कोई गलत सलत रहता है। ये जीरो, जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई होता है जीरो, ये भी जीरो। वन डाला, क्वेश्चन लिखा क्यों नहीं? क्वेश्चन क्यों नहीं लिखा? कहाँ है पॉलिनोमियल? लिख पहले, जल्दी से लिख पॉलिनोमियल और चेक करा, पूरा 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 चेक करूंगा, एक भी गलती हुई तो पनिशमेंट दूंगा मैं, जल्दी। करेक्ट। हम्म। करेक्ट, हाँ। हम्म। इसके बाद देखो, ये वन का स्क्वायर वन हो गया, ये माइनस वन, ये प्लस वन, एज इट इज। प्लस वन माइनस वन कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा? वन आ जाएगा। समझ में आ गया? खत्म। फिर y की जगह पे टू डालो। ठीक है, हाँ लिखा पॉलिनोमियल, दिखा दिखा, चेक करा मुझे। हम्म। ये क्या पुट किया? उसके बाद वन पुट किया है। टू प्लस टू फोर प्लस वन फाइव, फाइव माइनस वन फोर, ठीक है। हाँ, चेक करूंगा पूरा भी। साक्षी कौन सा सॉल्व कर रहे हो? जीरो पुट करने पे वन आया, वन पुट करने पे वन आया, हाँ, और फिर टू पुट करने पे थ्री आया, करेक्ट है। हो गया पूरा कंप्लीट। जीरो पुट करने पे माइनस वन आया, और फिर वन पुट करने पे जीरो, और टू पुट किया इसका, अच्छा ये है, अच्छा आइडेंटिटी लगा दिया क्या? ठीक है। इसके ऊपर वाले आंसर्स भी चेक कर लिया था वैसे तो मैंने, जीरो पे ये ठीक है, करेक्ट है। नेक्स्ट बनाना चालू करो। दिखाओ पेन दिखाओ। देखो यहाँ पर तुमको कहाँ पर टू रखना है? y की जगह पे, तो जहां y दिख रहा है उस जगह पे टू आना चाहिए, तो y हट जाएगा। समझ में आया? तो y की जगह पे टू आएगा तो मतलब क्या हो जाएगा? टू का स्क्वायर। क्लियर हो गया? माइनस ये y की जगह पे टू आएगा तो क्या हो गया? y हट गया, क्या आ जाएगा? टू, और ये क्या आ जाएगा? प्लस वन। समझ में आ गया? टू का स्क्वायर कितना होता है? फोर, और ये हो गया माइनस टू प्लस वन। समझ गए? फोर में से टू माइनस करोगे तो क्या बचेगा? टू। टू प्लस वन कितना हो जाएगा? थ्री, तो आंसर आएगा थ्री। नेक्स्ट स्टार्ट करो। इसमें क्या करना है? इसमें पहले हेडिंग पढ़ो। मतलब कि जैसे ये पॉलिनोमियल है और यहाँ एक्स की वैल्यू गिवन है, तुमको चेक करना है कि क्या ये वैल्यू इसका जीरो है या नहीं। मतलब इसको अगर यहाँ एक्स की जगह रखूंगा तो क्या मुझे जीरो मिलेगा या नहीं? अगर जीरो मिलेगा तो तुम्हारा आंसर होगा यस, नहीं मिलेगा तो नो। अरे कैसे गलत? थर्ड वाले में बता रहा हूँ, गलत है उसको सुधार जल्दी। देखो, एक मिनट का टाइम दे रहा हूँ, नहीं सुधार पाया तो फिर 10 बार उठक बैठक। हाँ, फोर्थ वाले में, इसमें बोल रहे हो कुछ नहीं करना है, सिंपली जैसा कर रहे थे वैसे ही। जीरो डालोगे तो जीरो माइनस वन मतलब माइनस वन हो जाएगा, जीरो प्लस वन मतलब प्लस वन, मल्टीप्लाई करने पे माइनस वन, है ना? थर्ड वाले पे हेडिंग पढ़ लिया? क्या बोल रहा है कि ये जो लिखा हुआ है ये इस पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं, वो चेक करना है। तो क्या करना, एक्स की इस वैल्यू को यहाँ पर रख के देखना। तो एक्स की जगह पे अगर मैं माइनस वन बाय थ्री रखूंगा तो थ्री और थ्री कट जाएगा, और क्या बचेगा? माइनस वन। माइनस वन और प्लस वन क्या हो जाएगा? जीरो। तो अगर आया जीरो तो लिखेगा यस इट इज ए जीरो, नहीं आया तो नो इट इज नॉट ए जीरो। समझ गया? थर्ड स्टार्ट कर दो। बता क्या डाउट? एक अगर ऐसे वन बाय नाइन बाहर दिया है हम्म।
इसको कैसे करें? क्या करना है इस क्वेश्चन में? हम लोग को ए इनवर्स निकालना है और ए ट्रांसपोज की इक्वल है भी नहीं। इनवर्स निकालना, ट्रांसपोज के इक्वल है या नहीं ये प्रूव करना है। तो पहले तो तेरे को ना ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। 1/9 को छोड़ दे, उसको हटा दे बाहर, उसका कोई सेंस नहीं है। तो सिर्फ इतने वाले पार्ट को एक नया मैट्रिक्स ले ले बी और उसके लिए वेरीफाई कर दे, तो उसके लिए भी हो जाएगा। ठीक है, ओके। आई थिंक कई बच्चे ना सेकंड कंप्लीट कर चुके हैं, थर्ड स्टार्ट कर चुके हैं। तो जो थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए एक बार थोड़ा सा हिंट, बाकी बच्चे भी सुन लो थर्ड के लिए, क्योंकि थोड़ी देर बाद हो सकता है आप लोग भी पहुंचोगे। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा है पहले देखना। आपको यहां पर एक पॉलिनोमियल दिया है, ये हो गया पॉलिनोमियल, और बीच में एक छोटा सा कॉमा दिख रहा है, दिख रहा है ना। उसके बाद एक वैल्यू लिखिए x इज इक्वल टू -1/3। दो चीजें, चुप रहना एक मिनट, दो चीजें हैं यहां तक क्लियर। अब आपको बोल रहा है कि ये जो इंडिकेटेड टर्म्स है, मतलब ये जो वैल्यू है, ये इसका जीरो है या नहीं। तो ये इसका जीरो है या नहीं कैसे पता चलेगा? x की जगह पे ये डाल के देखो, अगर ये वैल्यू जीरो आती है तो हम बोलेंगे यस इट इज ए जीरो, नहीं आती तो हम क्या बोलेंगे? नो इट इज नॉट ए जीरो। समझ में आ गया क्या करना है? तो जो थर्ड पहुंच चुके वो ये काम चालू कर दो। प्रणति क्लियर हो गया मैं क्या बोला? हाँ चेक कराओ पहले मुझे पूरा, देखा वो सुधारा कि नहीं? कौन सा है ये? सेकेंड ना, 2 + 2 4। हाँ ठीक है। क्या हो गया? पीछे पूरा पेट फोड़ करके देखा। ये कम बदमाश है, मैं इससे भी बदमाश बच्चों को सुधारा। क्या बोलना चाह रहा है तू, बता मुझे अब कहां से कहां तक का चेक करना है? मैंने कहीं कई सारे तो चेक कर लिए थे ना। ये सही है, ये भी सही है, फिर उसके 2 पुट करेंगे, ये भी सही है, फिर p ऑफ 0 ये 2 है, ये भी सही है, फिर 2 पुट किया तो ये सेकेंड के सेकेंड का 2 पुट किया ना, 2 + 2 4 ये भी सही है, फिर उसके इसमें 1 पुट किया, 1 पुट किया। ये उल्टा कैसे बना है? 2 पहले पुट किया, 1 पुट करेगा तो 2 + 2 4 + 1 5 5 - 1 4 ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, फिर उसके लिए -1 ये भी सही है, फिर ये 0 ये भी सही है, फिर ये 3 ये भी सही है। अब थर्ड वाला स्टार्ट कर दे। हाँ हम्म बिल्कुल। हाँ बताओ कहाँ कंफ्यूजन है साक्षी? रुक जा, ये फर्स्ट वाला ये 1 आया है ना, फिर उसके बाद 1 पुट किया तो ये 1 आया, 2 पुट किया तो 3 आया, सही है, फिर 0 पुट किया तो 2 आया, सही है। 1 यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है, ये सही तो बना रही हो, 1 पुट कर रहे ना, तो ये देखो 2 + 1, ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, 1 × 2 मतलब कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा, -1 का क्यूब कितना होता है? 1 होता है ना, तो ये +1 और ये -1 को काट दो, तो 2 + 2 कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। क्लियर हो गया? हम्म तो दोनों को रख के देखना पड़ेगा, दोनों है कि कोई एक है वो बताना पड़ेगा आंसर में। हम्म नहीं कर सकते ना। बिल्कुल कट सकता है। नहीं ना भाई, पॉलिनोमियल क्या लिखा है? 3x + 1 है ना, तो तेरा ये वाला +1 कहाँ गया है? हम्म 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 हाँ आ सकता है। -570 पेन गिरा।
2, ये वाला 2 एज इट इज है ना, ये +1 एज इट इज, 1 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, 1 इंटू 2 मतलब कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस ये 1 का स्क्वायर, ये क्या किया मैं समझ नहीं पाता उसको, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, तो ये -1 आ गया, समझ में आ गया, ये +1 और -1 कट गया, तो 2 + 2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। 0 का क्यूब करने पे 3 नहीं मिलेगा, वो 0 होता है, 0 का स्क्वायर करने पे 0 होता है, ये 0 मतलब 0, ये भी नहीं आएगा, तो आंसर आएगा तुम्हारा सिर्फ 2, समझ में आ रहा है। और पिछला बार, हाँ ये करेक्ट है, 2 + 2 4 + 1 5, हाँ ठीक है, आगे बनाओ नेक्स्ट, मुझे चेक कराते जाओ ना लावण्य बीच बीच में। कौन सा क्वेश्चन बना रहे हो, थर्ड का 7th, 0 आ रहा है क्या, गुड, सही है, बट मैं ये चाहता हूँ कि तुम इसमें स्क्वायरिंग ही लगाओ, -1 का स्क्वायर +1, √3 का स्क्वायर 3, ये भी सही है, ऐसा नहीं है गलत है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन, कुछ नहीं है, जैसा वैसे ही रहेगा, 5 इंटू 4/5 ऐसा आ जाएगा, हाँ 4 - 5, ठीक है, लिख तो भी चलेगा, नहीं लिखेगा तो भी चलेगा, हाँ वो L है, हाँ क्या कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, तुम्हारा क्या नाम है, हवेश, कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, थर्ड का फर्स्ट, देखा एक बार कॉपी, इसके ऊपर वाले पूरे बन गए, हाँ सही तो है, P ऑफ 0 की वैल्यू -1, हाँ ये सही है, समझ में आया भावेश, ये कैसे बनेगा, क्या आएगा बता तो इसका वैल्यू एक बार, 0, तो फिर क्या लिखेगा आंसर में, यस इट इज अ 0, यस इट इज अ 0 ऑफ दिस पॉलिन। देखो एक सेकेंड, जो बच्चे थर्ड सॉल्व कर रहे हैं, मेरे ख्याल से आप लोग आंसर ले आ रहे हैं, लेकिन लिखना कैसे वो समझ लो, पूरा स्टेटमेंट कैसे लिखना चाहिए वो मैं लिख के बताता हूं। जैसे मान लो इसको रखने पे 0 मिल रहा है, तो आप क्या लिखोगे, x इज इक्वल्स टू -1/3 इज ए 0 ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x, ऐसा लिखोगे, समझ में आ गया, x इज इक्वल टू -1/3 इज ए 0 ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x, नहीं है तो क्या लिखोगे, इज नॉट ए 0, बस इतना चेंजेस हो, एक बार 1 डाल के चेक करोगे, एक बार -1 डाल के चेक करोगे, 2 बार चेक करना पड़ेगा, मेरी पेन कहाँ गई वाली, हाँ ये है, हाँ कौन सा वाला, ये 1 इस पे सही आ रहा है, ये वाला रखने पे गलत आ रहा है क्या, तो देखो इसका जब पुट करोगे स्क्वायर करने पे 4/3 आ जाएगा ना, सही तो आ रहा है तुम्हारा, सही है बिल्कुल, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, तुम्हें तो चेक करना है ना कि 0 है या नहीं, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, पहला वाला 0 है बट दूसरा वाला 0 नहीं है ना। हाँ अवनिका क्या बना रही हो, कौन सा क्वेश्चन, कुछ पूछ रहा था मुझसे उमांश, पूरा ये वाला है कि नहीं बताओ 0, ये वाला 1/2 रखने पे कितना रहा, 1/2 रखने 2, ये वाला है कि नहीं 0, ये वाला है, पुट करने पे क्या मिल रहा है, कैसे दिखाओ, कैसे पुट किया, हाँ सही किया है, बिल्कुल सही, गुड, ये माइनस है ना, -m है ना, हाँ, और ये वाला दिखाओ कहाँ पर सॉल्व किया, हाँ ये भी सही है, गुड, और ये वाला फोर्थ वाला -1 डाला 0 हो गया, 2 डाला 0 हो गया, दोनों पे 0 आ रहा है,
ठीक है, आ रहा हूँ 1 मिनट का बन जाए। हाँ तुम्हारा सही है पूरा। 1 सेकेंड आया ना। कौन सा क्वेश्चन है? 2 डाल रहे हो? 2 + 2, हाँ ये यहाँ तक तो तुम्हारा सही है। ठीक है, देखो क्वेश्चन कहाँ है। 2 + 2 + 2 × 2², ये यहाँ तक तुम्हारा सही है। तो देखो ये 2 + 2 + 2 × 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, माइनस 2 का क्यूब कितना होता है 8। समझ में आ गया? तो 2 + 2 + 2 4 जा कितना हो जाएगा ये 8, -8, ये दोनों टर्म कट जाएंगे तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। समझ में आ गया? हाँ बताओ भावेश क्या डाउट है? लिखा पेन एक बार। यहाँ तक सही किया है। यहाँ पर क्या आखिरी में -5 है ना, ये 5 और ये 5 कट जाएगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा 4 और ये हो गया -5। खत्म, यही आंसर है। अब ये 0 नहीं आया ना, तो क्या लिखेगा? इट इज नॉट ए 0। तुम कौन से स्कूल से हो? ये केंद्रीय विद्यालय। ओके। एक और लड़का है ना केवी वाला, सूर्यश, वो बहुत अपसेंट होता है। हाँ इंद्रप्रस्थ में ना। हम्म अब इसके बाद ना तुमको उल्टा काम करना है। तुमको x की वो वैल्यू निकालनी है जिसके लिए 0 मिल जाए। तो क्या करो, इसको जो भी है ना उसको इक्वल टू 0 करो और x निकाल लो। जैसे कि फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, मैं इस जगह पे कर रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, x + 5 है ना, उसको इक्वल्स टू 0 करो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -5। समझ में आ गया? जैसे अगर मान लो ऐसा 2x -8 है, उसको इक्वल्स टू 0 कर दो। हाँ, तो जो भी पॉलिनोमियल है ना उसको इक्वल्स टू 0 कर दो, जिससे तुमको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी 4, तो 4 उसका 0 हो जाएगा। दैट्स इट। 6 उसके पहले वाले मुझे दिखा दे पहले तू, पहले मैं उसके पहले वाले चेक करूंगा तेरे, मुझे डाउट है तेरे पर। सेकेंड वाला तो सही है, थर्ड वाला 1 और -1 डालने पे बिल्कुल सही, क्या बात है। फिर -1 डालने पे 0 आएगा। ये जो तूने किया है ना सही तो किया, लेकिन तरीका बहुत कॉम्प्लिकेटेड चूज किया है, ऐसा नहीं। हाँ 1 सेकेंड आया, बस उसको एक चीज बता दो फिर आ रहा हूँ। जैसे ये देख, यहाँ पर ये जो तूने किया है ना, इतना लंबा करने की कोई जरूरत नहीं है भाई। -1 + 1 कितना होता है 0, -1 - 2 कितना होता है -3, दोनों के बीच में कुछ नहीं है मतलब मल्टीप्लाई, 0 × कुछ भी मतलब क्या आएगा 0। समझ गया कि नहीं? अरे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जबरदस्ती के कॉन्सेप्ट स्टेप बढ़ाने के लिए ऐसा थोड़ी ना करेंगे। ठीक है, और ये तेरा गलत है, उसी चक्कर में गलत है, ये गलत है तेरा। ठीक है, इसको वैसे ही कर, जैसे 2 डालेगा तो 2 - 2 क्या हो जाएगा 0, 0 × कुछ भी मतलब क्या हो जाएगा 0, ये सही है। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला जो है 6 वाला, उसको ठीक से बना। वो कुछ नहीं, एल है और कुछ नहीं है, एल और एम। एक मिनट पहले वो ऊपर वाला देखो, ये सही है। हाँ लेकिन उसको एक स्टेप बढ़ा के लिखा कर। दूसरी चीज यहाँ दूसरी चीज यहाँ माइनस भी है, देखिए यहाँ माइनस भी आएगा, हालांकि स्क्वायरिंग करने पे वो प्लस हो जाएगा। ओके, हाँ सॉरी बता क्या पूछ रहा था। कौन सा वाले का? इसमें ना जो भी पॉलिनोमियल है उसको इक्वल्स टू 0 कर देना और x निकालना। जस्ट अ सेकेंड ना, ये बताओ मुझे थर्ड कितने बच्चों का पूरा बन गया? थर्ड ये पूरा बन गया। ओके गुड, बन गया। हाँ तेरा बच्चा है ना, तुम लोगों का बन गया ना पूरा। ओके ठीक है, एडिशनली कौन से बुक रखे हो अपने साथ?
आरडी शर्मा, आरडी में कुछ क्वेश्चंस देख लेना, इससे मिलते जुलते मिल जाएंगे तो सॉल्व कर लेना, ठीक है। और बाकी बच्चे इसको कंप्लीट करके लाना, मैं चेक करूंगा नेक्स्ट क्लास में। लास्ट क्वेश्चन हाँ कर ले। नहीं बनता -721 उसके डिटरमिनेंट है। मैं चेक करता हूँ। हाँ लावण्य रुक जा, सॉरी। हाँ पेन दिखाओ। देखो ये तुमने x की जगह पे क्या पुट किया है? अच्छा 0 पुट किया है ना। हाँ तो ये आंसर -1 हो जाएगा ये, और ये +1 मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा? -1। ये सही है। 0 का क्यूब करने पे 1 कैसे आएगा? 0 ही आएगा ना। 0 का क्यूब का मतलब क्या होता है? 0 इंटू 0 इंटू 0, तो वो तो 0 ही रहेगा ना। 1 का क्यूब, हाँ नहीं, नाइन्थ वालों की नहीं रहती, 9th 10th 11th 12th। क्या गद्दारी हो, 9th 10th 11th 12th उससे छोटी क्लासेस की रहती है छुट्टी, ठीक है। 8 तक मना ली ना छुट्टी, हो तो गया। 1 का क्यूब 1 होता है। 1 का क्यूब मतलब क्या होता है? 1 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल्स टू 1। ओके 8 होता है। 2 इंटू 2 इंटू 2, उसको कंप्लीट करना लावण्य, ठीक है। कल आओगे ना तो कल मैम आज क्या पढ़ाई, टेबल रन कराई, ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करना कल मैडम के साथ बैठ के, ठीक है। हाँ मैं बीच बीच में देख लूंगा। इसका डिटर्मिनेंट इतना बड़ा आ रहा है तो कुछ गड़बड़ी कर रहा है लग रहा है। ठीक है वो कंप्लीट कर लेना। एक बार